फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू KGC। आज हम अपना चैप्टर नंबर 1 ऑफ ज्योग्राफी द अर्थ इन द सोलर सिस्टम कंटिन्यू करेंगे। और लास्ट वीडियो में हम लोग ये कवर कर चुके हैं जो हमारी स्क्रीन पे है, प्लैनेट्स आर क्लासिफाइड एज। तो कितने पार्ट्स में या कितने टाइप्स में बोल सकते हैं प्लैनेट्स क्लासिफाइड हैं, तो हम लोगों ने देखा था ये लास्ट वीडियो में। पहला है टेरेस्ट्रियल, दूसरा है जोवियन एंड थर्ड इज ड्वार्फ प्लैनेट्स। कौन कौन से प्लैनेट्स हैं प्लीज़ जाके अर्लियर वीडियो को देखिए। ओके, लास्ट वीडियो को प्लीज़ जाके देखिए, उसमें हम लोगों ने सारा कुछ क्लियर एकदम अंडरस्टैंड कर लिया था। नाउ मूविंग ऑन, हमारी स्लाइड पे देखिए ये क्या बना है। सोलर सिस्टम का बहुत ब्यूटीफुल सा पिक्चर है, ये आपकी NCERT की बुक में बना हुआ है। एंड वन मोर थिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट हियर इज़ कि ये जो इमेज है ना सोलर सिस्टम का, इसके नीचे एक बॉक्स बना हुआ है और उस बॉक्स में दिया गया है कि कितने प्लैनेट्स हैं। 8 प्लैनेट्स हैं, वो सारे नेम दिए गए हैं और ये दिया गया है कि कौन सा प्लैनेट जब अपने एक्सिस में या वो सन के अराउंड जब वो रिवॉल्यूशन करता है या रोटेशन करता है तो वो कितना टाइम लेता है, कितने आवर्स लेता है। तो हमें इसमें सारे प्लैनेट्स से इतना मतलब नहीं है, बट हमें अर्थ, बिकॉज इट इज़ आवर प्लैनेट, उसको हमें बहुत अच्छे से देखना है कि अर्थ कितने डेज लेती है, कितना रिवॉल्यूशन का टाइम है, कितना अपने एक्सिस में वो रोटेट करने में डे लेती है। ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। और अर्थ के पास कितने मून हैं, ऑब्वियसली नेचुरल सैटेलाइट मून होता है, तो कितने मून हैं अर्थ के पास? ओनली 1 मून है। और सबसे ज़्यादा किसके पास मून है? ये सारी चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे अर्थ, हमें पता है कि अर्थ 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में, 1 रिवॉल्यूशन वो कंप्लीट करती है जो वो अर्थ सन के अराउंड करती है, उसको कंप्लीट करने में 365 डेज लेती है। एंड अपने एक्सिस पे जो वो स्पिन करती है, 1 रोटेशन वो कंप्लीट करती है, उसको कंप्लीट करने में वो पूरा का पूरा 1 डे यानी 24 आवर्स लेती है। और अर्थ के पास नंबर ऑफ मून्स कितने हैं? 1। ओके, सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स कौन से प्लैनेट में है? तो वो है सैटर्न एंड जुपिटर, दोनों के पास 53 मून्स हैं। ओके, एंड ये दोनों क्योंकि वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लैनेट्स हैं, सबसे बड़ा प्लैनेट हमारा जुपिटर है, देन सैटर्न। तो ये भी एक रीज़न है कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मून्स, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट जो है वो इन्हीं दोनों के पास है, दैट इज़ 53। प्लीज़ रिमेंबर दैट। ओके, नाउ मूविंग ऑन, सन, प्लैनेट्स एंड द अर्थ। तो देखते हैं कि सन क्या है। व्हाट इज द सन? द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। ठीक है, हम लोग बचपन से सोलर सिस्टम का चार्ट बनाते हुए आए ना, तो सबको पता है कि जो सन है वो सेंटर है सोलर सिस्टम का। ओके, इट इज ह्यूज एंड मेड ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। विच आर दीज गैसेस? दीज गैसेस आर हाइड्रोजन एंड हीलियम। ये एक्सट्रीमली हॉट गैसेज हैं। डस्ट है, डस्ट पार्टिकल्स, बहुत सारी अदर भी चीज़ें हैं इसमें और अदर गैसेज भी हैं, बट हाइड्रोजन एंड हीलियम आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैसेज। It provides the pulling force that binds the solar system। तो एक पुलिंग फोर्स, जो जैसे अर्थ का पुलिंग फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सेम पुलिंग फोर्स जो है वो सन भी लगाता है सारे प्लैनेट्स पे। दैट इज़ वाई दे मेक द होल सिस्टम दैट इज़ नोन एज सोलर सिस्टम। ये जो पुलिंग फोर्स है ये पूरे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को, मून एंड उनकी मतलब जितनी भी सैटेलाइट्स हैं, मून एंड वॉट एवर द अदर सैटेलाइट्स, नेचुरल सैटेलाइट, तो वो सबको वो बाइंड अप रखता है। दैट द सिस्टम मेक्स, एंड द सिस्टम इज नोन एज सोलर सिस्टम। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। और सोलर सिस्टम में और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है जो इनको हीट एंड लाइट प्रोवाइड करता है। दैट इज़ द ओनली वन मेन थिंग, दैट इज़ द सन। ओके, but that tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far away from us. The sun is about 150 million kilometer away from the earth। तो ये मेन चीज़ है कि सन का जो डिस्टेंस है वो अर्थ से कितना है? 150 मिलियन किलोमीटर्स। ओके, इसी वजह से सन की इतनी हीट हम तक नहीं पहुंच पाती, बिकॉज वो इतना दूर है। जबकि हम लोग हैं नियरेस्ट स्टार, जबकि सन जो है वो नियरेस्ट स्टार है अर्थ का, बट still it is 150 million kilometer away from the earth and it is the very large distance। Okay, now प्लैनेट्स, व्हाट आर द प्लैनेट्स? तो प्लैनेट्स का पूरा क्लासिफिकेशन हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। वो क्या है? 3 टाइप्स ऑफ 3 कैटेगरीज में प्लैनेट्स डिवाइडेड हैं। फर्स्ट है टेरेस्ट्रियल, जोवियन एंड ड्वार्फ प्लैनेट्स। तो प्लीज़ उसको जाके प्लीज़ आप लोग देखिए। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे प्लैनेट्स के नेम दिए गए हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। ओके, तो ये सारे हैं प्लैनेट्स और इसमें इन्होंने एक एक्रोनिम दिया हुआ है। व्हाट इज़ दैट एक्रोनिम? My very excellent mother just
सर्व्ड अस नट्स। ओके, तो ये है, इसको याद करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, एक दो बार में हो जाते हैं सारे प्लैनेट्स याद और सबको याद होते हैं। ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ। ओके, तो जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब एक फिक्स्ड पाथ उनका होता है जिसमें वो रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड। दैट द पाथ इज नोन एज ऑर्बिट। ओके, तो ऑर्बिट आर द पाथ इन विच द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन and forms the whole solar system. Mercury is the nearest to the sun. Mercury nearest है and very hot planet it is. It takes about 88 days to complete one round along its orbit. तो मरकरी जो है वो 88 डेज लेता है एक राउंड कंप्लीट करने में अपने ऑर्बिट में, यानी रिवॉल्व करने में, यानी वो सन के अराउंड जो रिवॉल्व करता है उसको कंप्लीट करने में वो 88 डेज लेता है, बिकॉज इट इज़ वेरी नियरेस्ट। ओके, वहीं अर्थ जो है वो 365 डेज लेती है, यानी 1 ईयर लेती है। ओके, बिकॉज इट इज़ 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन। सो जो रेडियस अगर देखा जाए तो सन जो है वो सेंटर है, तो सेंटर से लेके जो अर्थ का ऑर्बिट है वो उसका क्या हो गया, रेडियस हो गया, ऑर्बिट का रेडियस हो गया, बिकॉज ऑर्बिट इज इन सर्कुलर शेप। ओके, इलेप्टिकल इन शेप। तो इलेप्टिकल मीन्स एक्लिप्स का जो एलिप्स होता है उसका जो रेडियस है वो सन से लेके अर्थ तक का डिस्टेंस हो गया। एंड इफ द रेडियस इज बिगर सो द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू रिवॉल्व इज ऑल्सो लार्जर। वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन। अर्थ का ट्विन यानी मतलब उसका भाई लगता है, अर्थ का भाई या बहन, अगर अर्थ फीमेल होती तो बहन। ओके, मतलब भाई या बहन उस टाइप का। ओके, तो बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो उसका साइज और शेप क्योंकि अर्थ से वेरी सिमिलर है, अप्रॉक्सीमेटली सेम है, इस वजह से वीनस जो है वो अर्थ का ट्विन है। ओके, टिल रिसेंटली अगस्त 2006, ये रिसेंट का जो डेटा है, प्लूटो वॉज कंसिडर्ड एज अ प्लैनेट। ये हम लोग वेरी फर्स्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं कि जो प्लूटो है उसमें वो ड्वार्फ प्लैनेट है, वो अभी हुआ है, पहले वो क्या था, वो पहले प्लैनेट ही कंसिडर किया जाता था। तो अब उसका डेट दे दिया उन्होंने, टाइमलाइन क्या था उसका, 2006 तक प्लूटो वॉज कंसिडर्ड एज अ प्लैनेट, बट आफ्टर दैट इट वॉज नॉट कंसिडर्ड एज अ प्लैनेट, इट वॉज कंसिडर्ड एज ड्वार्फ प्लैनेट। और कौन सी एजेंसी है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इन्होंने डिक्लेयर किया कि प्लूटो जो है वो अब से एक ड्वार्फ प्लैनेट है लाइक सिरस एंड यूबी व। नाउ मूविंग ऑन टू द अर्थ। अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। जो अर्थ है वो सन से थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है। इन साइज इट इज़ फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, और सारे प्लैनेट्स में साइज में अगर देखा जाए तो अर्थ जो है वो फिफ्थ लार्जेस्ट है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। अब ये हम लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा ना कि हाँ अर्थ जो है वो स्फेरिकल इन शेप है, बट इट इज़ नॉट स्फेरिकल। फर्स्ट थिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अर्थ का शेप स्फेरिकल नहीं है, इट इज़ ऑरेंज लाइक शेप। ऑरेंज का शेप अगर देखें तो शेप्स को अगर पढ़े ना तो उसको जियोइड बोलेंगे। व्हाट वी से, जियोइड। जियोइड इज़ द शेप which looks like circle but it is not circle. Okay, it is flattened at the poles on the two uppermost part and the lowermost part. It is flattened at the poles which is north and south, so it is considered as geoid in shape. तो अर्थ जो है वो जियोइड शेप है, अर्थ का जो शेप है वो जियोइड है, ना कि स्फेरिकल। ये जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो रॉन्ग है, गलत है। ओके, दैट इज़ वाई कि नॉलेज तभी आप गेन करोगे ना जब आपको समझ में आ जाए कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है, क्या गलत है क्या सही है। जब आप गलत सही, राइट और रॉन्ग में फ़र्क करना जान जाते हो, दैट इज़ नोन एज नॉलेज, तभी आपकी नॉलेज है, वरना तो कोई बात ही नहीं, नॉलेज है ही नहीं। Now, conditions favorable to support life are probably found only on the earth. तो लाइफ केवल एक कह सकते हैं कि अर्थ में ही सपोर्ट करती है, और अभी तक किसी प्लैनेट में ऐसा कुछ डिस्कवर नहीं हुआ है। हाँ, एक प्लैनेट है जिसमें डिस्कवर हुआ है, तो आप उसका नाम कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइए। लेकिन अभी भी वहाँ पे लोग रह नहीं रहे। ओके, तो क्या है कि अभी तक हम लोग अर्थ को ही लिविंग प्लैनेट बोलते हैं, जहाँ पे लोग अच्छे से सूटेबल कंडीशंस में रह सकते हैं, और ऐसा उनके लिए कंडीशंस और एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है इन विच प्लैनेट ओनली ऑन द अर्थ till now. Okay, the earth is neither too hot nor too cold. It has water, air, which is very necessary and which is essential for our survival. The earth has life supporting gases like oxygen. और किसी planet में अभी तक ऐसा है नहीं कि ऑक्सीजन है, बट या एक है planet जिसको अभी डिस्कवर किया कि वहाँ पे भी लिविंग हो सकती है, वहाँ पे भी रह सकते हैं। ओके,
द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, और इन्हीं सब की वजह से अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का. फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर. इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट. तो अर्थ का कलर ब्लू क्यों है, ब्लू प्लैनेट क्यों है? क्योंकि उसका 2/3 ऑफ द सरफेस इज कवर्ड विथ water. Okay, the moon क्या है? Our earth has only one satellite, that is the moon. Its diameter is only 1/4 that of the earth. 1/4 means 1/4 of the earth. It appears so because it is nearer to our planet than other celestial bodies. ये दिखता इसलिए है because ये बाकी celestial bodies से के comparison में बहुत पास है अर्थ के. ठीक है, तो इसका it is nearer and it is about 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस. इतना दूर है, ये डिस्टेंस है. द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इज इन अबाउट 27 डेज. ओके, तो जो मून है वो अर्थ के अराउंड 27 डेज के अराउंड वो मूव कर लेता है. ओके, इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन, और इतना ही टाइम वो वन स्पिन लगाने में भी करता है, मतलब रोटेशन में. एंड रिवॉल्यूशन उसका ऑलमोस्ट सेम है, 27 डेज. एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ. फेजेस ऑफ मून हम लोग फर्स्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं. आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन हेयर. प्लीज़ जाइए और पहली वाली वीडियोस को भी देखिए जाके. द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ. इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशन. ओके, तो वन मोर थिंग कि मून जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है, बट बहुत सारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी हैं जो कि ह्यूमन मेड हैं, जिनको ह्यूमन ने बनाया है. ओके, ह्यूमन मेड सैटेलाइट, तो वो आर्टिफिशियल होते हैं. और वो क्यों डिज़ाइन किए जाते हैं? टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स. ठीक है, कि यूनिवर्स की सम इन्फॉर्मेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिले. तो जितना भी हम लोग अभी तक जानते हैं ना, वो बाय द सैटेलाइट्स ही है ना, वो सैटेलाइट्स के थ्रू है. और फॉर कम्युनिकेशन तो जितना भी है, रेडियो वेव्स एंड एवरीथिंग, स्पेक्ट्रम थ्रू विच द टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक वर्क, ये सारा कुछ सैटेलाइट्स के बेसिस पे ही है. इफ़ सैटेलाइट्स स्टॉप वर्किंग, इफ़ सैटेलाइट्स फ्लॉप, देन क्या होगा? देन हमारे सारे टावर्स और जितना भी है टेक्नोलॉजी वो सब फ्लॉप हो जाएगा. दे आर नथिंग ऑफ यूज़. ओके, एंड ये सैटेलाइट्स स्पेस में कैसे जाती हैं, कैसे पहुंचाई जाती हैं, इनको कैसे वहाँ पे फिक्स्ड किया जाता है? as they are fixed they are carried by a rocket. ओके, रॉकेट से कैरीड होती हैं, रॉकेट लॉन्च किया जाता है और जाके सैटेलाइट्स उसमें होती हैं, तो वो जाके वहाँ पे फिक्स्ड अप हो जाती हैं एंड प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ. ओके, तो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट्स में उनको प्लेस कर दिया जाता है, जिससे कि वो हर एक इन्फॉर्मेशन स्पेस की, कि कौन सा मीटेरॉइड आके अर्थ को टकरा जाएगा या अर्थ को कब वो टकराएगा, लाइक दिस इन्फॉर्मेशन. ये हम लोगों ने बहुत सारी न्यूज़ में देखी है कि कोई मीटेरॉइड आ रहा है बड़ी दूर से और वो आके अर्थ को अभी टकरा जाएगा बस, और कुछ ना कुछ हो ही जाएगा. तो ये सारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ना, ये सब सैटेलाइट से ही मिलती है. ओके, एंड या सम ऑफ इंडियन सैटेलाइट्स इन स्पेस आर इनसैट, IRS, एड्यूसैट एसेट्रा. तो ये कुछ नेम्स हैं, और शायद बगल में, शायद क्या, ये बगल में जो पिक्चर दिया गया है ये भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट का है. सो यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस. ओके, वन मोर इन्फॉर्मेशन इज़ दैट द लाइट ट्रैवल्स इन द स्ट्रेट लाइन. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन सा एक क्वेश्चन भी बन जाता है हर एक एग्जाम में. तो क्या है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. येस, इट इज़ ट्रू. एंड व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द लाइट? स्पीड ऑफ लाइट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ओके, अगर किलोमीटर्स में देखा जाए तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड. ओके, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो ये स्पीड ऑफ लाइट है. एंड वन मोर इन्फॉर्मेशन कि सबसे पहले स्पेस में जाने वाले व्यक्ति का, मैन का नाम क्या था? तो दैट इज़ नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून. मून में जाने वाले सबसे पहले व्यक्ति का नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग. तो ये फर्स्ट मैन थे जो कि स्टेप किए थे सरफेस ऑफ द मून पे. एंड कब गए थे ये? 20 जुलाई 1969 को. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब दी चैनल. एंड या अर्लियर वीडियोस को प्लीज़ ज़रूर देखिए, तभी आपको ये आगे वाली वीडियो समझ में आएंगी. सो या प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दी चैनल. एंड थोड़ा सा पार्ट रह गया है, दैट इज़ मीटियोर्स एंड मीटियोराइट्स, विच विल बी कवर्ड इन नेक्स्ट वीडियो. सो या wrapping of the session, and yeah, thank you, bye bye. Please like, share, subscribe, don't forget to subscribe and do comment.